Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm gonna explain the second lesson of unit 5 of Marigold for class 4th. So let's get started. Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 की गर्मी की बात है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अल्बामा नाम के एक छोटे से शहर में एक सेहतमंद तंदुरुस्त छोटी सी लड़की पैदा हुई. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उसका नाम हेलन केलर रखा. बट वन डे द बेबी became ill and day after day her fever stayed high. लेकिन एक दिन बच्ची बीमार हो गई और रोज़ आना उसका बुखार तेज़ होता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. घर के और फैमिली के हर मेंबर ने कोशिश किया हेलन केलर को अच्छा होने में हेल्प करने की, लेकिन वो सब यही कह पाए आखिर में कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. हो सकता है बच्ची ना जी पाए. हेलन लिव्ड. हेलन जी गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो अपनी बीमारी के बाद वैसी ही नहीं रही जैसे पहले थी. समथिंग इज़ वेरी स्ट्रांग, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. उसकी माँ ने कहा कि कुछ बहुत गलत है. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. आखिर में उनको पता चल गया कि क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर. बच्ची ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बच्ची छोटी सी लड़की बन गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके माता पिता को उस पर बहुत तरस आता था. हेलन ऑफ्टन क्राइड. हेलन अक्सर रोती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और अपनी माँ को पकड़ लेती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. उसके अब्बा कहा करते थे कि बच्ची को वो दो, बेचारी बच्ची को वो दो जो वो चाहती है. दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. भले ही हेलन ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, लेकिन वो बहुत ही दिमाग वाली छोटी सी बच्ची थी. सम पीपल thought Helen could not learn anything. कुछ लोगों का मानना था कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी. Her mother did not agree. उसकी माँ इससे सहमत नहीं थी. Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach her. हेलन बहुत स्मार्ट है वो कहती थी और बोलती थी कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक कैसे पहुँचें. शी इज़ लॉक्ड अप inside herself. वो अपने अंदर से बंद है. Helen began to grow wild. Helen अब बदतमीज़ होने लगी. She would not let anyone comb her hair. वो किसी को अपना बाल झाड़ने नहीं देती थी. Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry. वो अक्सर गुस्सा होती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अक्सर और कभी कभार वो अपने पैरों को ज़मीन पर मारती थी और ज़मीन पर पड़ी रहती थी. कभी कभार वो अपने ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को मारती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके माता पिता ने सोचा कि उनको उसके लिए कोई टीचर ढूंढना चाहिए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan एक जवान टीचर थी. उन्होंने हेलन को दुनिया सीखने में हेल्प करने के लिए सहमति दी और रेडी हो गई. मिस सलीवन गेव हेलन ए डॉल. मिस सलीवन ने हेलन को एक गुड़िया दी.
DOLL स्पेल्स डॉल, DOLL की ये डॉल की स्पेलिंग है। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। उन्होंने इस वर्ड की स्पेलिंग, डॉल की स्पेलिंग उसके हाथ पर, हेलन के हाथ पर अपनी उंगली से की। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस। उन्होंने लेटर को एक स्पेशल हैंड साइन से बनाया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन ने अपने टीचर की कॉपी की, नकल की और उसने भी DOLL करके डॉल की स्पेलिंग की। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सलीवन। हेलन ने मिस सलीवन को बहुत पसंद किया। शी वॉज स्ट्रिक्ट। मिस सलीवन थोड़ा सख्त थी बट काइंड, लेकिन बहुत ही रहम दिल थी और बड़ी दयालु थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। वो हेलन को समझाने के लिए रात दिन उसके हाथ पर बहुत सारे वर्ड को की स्पेलिंग करती थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में रखवाया। Then she spelled WATER। फिर उन्होंने WATER स्पेलिंग की। Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand। तब हेलन समझ गई कि WATER की मीनिंग है कोई ऐसी चीज़ जो गीली हो, जो उसके हाथ पर चल रही है। She understood that वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वो समझ गई कि अल्फाज यानी वर्ड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ हैं दुनिया की। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स उसको बतलाएंगे हर वो चीज़ जो वो जानना चाहेगी। न्यू वर्ड्स, डियरली बहुत ज़्यादा, लव डियरली बहुत ज़्यादा प्यार करना, इलनेस बीमारी, अग्री अग्रीड अग्रीड मीन्स सहमति देना और बात मान जाना, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मीन्स ज़रूरी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लेसन हेलन केलर of Unit 5 of Marigold for class 4th. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.